प्रिय छात्रों, प्रथम वर्ष में हम मीरा के विषय में पढ़ रहे हैं। कल हमने मीरा का व्याख्या पढ़ी थी। आज हम मीरा की भक्ति पद्धति के विषय में पढ़ेंगे। मीरा भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवयित्री है। मीरा ने कृष्ण को अपना आराध्य देव मानकर उसकी भक्ति की है। सांप्रदायिक दृष्टि से देखें तो मीरा किसी भी संप्रदाय की पूर्णतः अनुयायिनी नहीं है। इनकी भक्ति पर यदि एक ओर निर्गुणियों संतों की भक्ति पद्धति स्पष्ट छाप है, तो दूसरी ओर वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित नवदा भक्ति का रूप भी देखने में आता है। तीसरी ओर महाप्रभु चैतन्य के गौड़ीय संप्रदाय की मधुर भावना को भी पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। इसलिए हम मीरा की भक्ति पद्धति का अध्ययन करने हेतु इसको 2-3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है निर्गुण भक्ति पद्धति। निर्गुण भक्ति पद्धति का मूलाधार श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रचलित प्रपत्ति परता है। प्रपत्ति का रूढ़ अर्थ है आत्मनिवेदन। भक्ति क्षेत्र में प्रपत्ति शब्द शरणागति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भक्त का सब धर्म और समस्त साधनों का परित्याग करके भगवान की शरण में जाना ही प्रपत्ति है। निर्गुण संतों के अनुसार ही इनका प्रियतम भी निखिल विश्व में समाया हुआ है। सब इनके राम घट घट में व्याप्त है। केवल सूरत नीरत का देवला सजोकर उसे देखने की आवश्यकता है। यही नहीं, संतों के प्रतीक भी मीरा ने अपनाए हैं। यथा पंचरंग का चोला पहनकर झिमिट खेलन जाती, अपने प्रीतम से द्वैत की गाद खोलकर मिलना, गगन मंडल पर पिया की सेज बिछाना, शून्य महल के झरोके से उसकी सूरत लगाना आदि निर्गुणीय संतों की भक्ति कांता भाव की है। इसमें विरह का प्राधान्य है। मीरा की भक्ति भी इस भाव की है। निर्गुणीय संतों ने स्वयं पर क्रांता का आरोप किया था और मीरा को इस आरोप की आवश्यकता नहीं थी। अतः मीरा इस भाव को लेकर संतों से बहुत आगे निकल गई। दूसरा है सगुण भक्ति पद्धति। सगुण भक्ति पद्धति में नवधा भक्ति को पूर्ण महत्व दिया गया है। नवदा भक्ति के 9 सोपान हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। श्रवण में भक्त अपने आराध्य के गुणों को सुनता है। कीर्तन के द्वारा उन्हें प्रकट करता है। नाच कर गाकर सुनाता है। पद सेवा का अर्थ है अपने भगवान की पूजा करना। वंदन का अर्थ है वंदना करना, स्तुति करना। दास्य का अर्थ है दास या दासी भाव से भगवान की सेवा करना। सख्य का अर्थ है सखा या सखी या साथी के भाव से पूजा करना। और आत्मनिवेदन का अर्थ है अपने प्रियतम के समक्ष अपना हृदय खोलकर रख देना। मीरा में ये अधिकांश भाव मिल जाते हैं। इसी प्रकार वल्लभ संप्रदाय की दृढ़ आस्था है कि भगवान की कृपा से ही भक्त का उद्धार हो सकता है। मीरा में यह आस्था पूर्णतः मिलती है। मीरा की माधुर्य भावना। मीरा की भक्ति पर उपरोक्त दोनों पद्धतियाँ, निर्गुण पद्धति सगुण पद्धति, तो केवल समय का प्रभाव है। अन्यथा इसकी भक्ति की पूर्णता तो इन दोनों पद्धतियों से पृथक है। महाप्रभु चैतन्य के कंठ से जो मधुर स्वर निकलता है, वह मीरा के कंठ में आकर अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। मधुर रस भक्ति की अन्य धाराओं जैसे शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि से भिन्न है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। मधुर रस के अनुसार भक्त अपने भगवान को पति रूप में देखता है और इसी भाव के कारण उसका अपने आराध्य के प्रति इतना घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है कि सूरज धामा की भांति दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। मीरा नारी थी, इसलिए इनका माधुर्य भाव अत्यंत सहज, स्वाभाविक और मार्मिक है। जिस प्रकार ब्रज की गोपियाँ मधुर भाव से कृष्ण को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी थी, उसी प्रकार गोपी भाव से मीरा ने भी स्वयं को उसी गिरधर नागर के हाथों में बेमोल बेच दिया है। अपने इसी चिर परिचित संबंध के बल पर मीरा सारी
लोक लाज को ठोकर लगाकर अपने गिरधर के समक्ष निसंकोच भाव से घुंघरू बांधकर नाचने लगती है। मीरा ने जिस प्रकार अपने इस संबंध की अभिव्यक्ति की है, इससे इन्हें स्वकीय कहना ही अधिक समीचीन जान पड़ता है। दूसरे मधुर रस श्रृंगार प्रदान होते हुए भी लौकिक श्रृंगार से सर्वथा भिन्न होता है। श्रृंगार रस का विषय सांसारिक होने से जड़ मूर्ति रूप है, किंतु मधुर रस का विषय अलौकिक है, क्योंकि दूसरे आलंबन स्वयं भगवान होते हैं। श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति का संबंध स्थूल या व्यक्त शरीर से है, तो मधुर स्वयं आत्मा का ही धर्म है। माधुर्य भक्ति के अंग। माधुर्य भक्ति के 3 प्रमुख अंग है: रूप वर्णन, विरह वर्णन और पूर्ण तथा आत्मसमर्पण। मीरा के पदों में इन तीनों अंगों का निर्वाह समुचित रीति से हुआ है। रूप वर्णन। मीरा का प्रियतम भी कृष्ण भक्तों का वही आराध्य है जिसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, मस्तक पर तिलक शोभायमान है, जो सांवरा होते हुए भी मनोहर है, जिसके विशाल नेत्र है, अधर पर बंसी है और गले में बैजंती फूलों की माला सुशोभित है। मीरा ने लिखा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरांकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहे बाल, मोहनी मूरत सांवरे सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, शूद्र घंटिका कटितट शोभित, मधुपुर शब्द ऐसा। मीरा के इस रूप माधुर्य को देखकर अपनापन भूल जाती है। यद्यपि मीरा का रूप वर्णन परंपरागत है, उपमान भी चिर परिचित है, तथापि इनके हृदय की सहजता परंपराओं के मध्य भी एकदम नवीन सी प्रतीत होती है। दूसरा, विरह वर्णन। रूप शक्ति प्रेम की जननी होती है और प्रेम वह विरह है जिसे वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिस पीड़ा से वास्ता पड़ा हो। यह घाव है जो बाहर से तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर अंदर ही अंदर रोम रोम में रिश्ता रहता है। इस सत्य का पता मीरा को तब चलता है जब इनके प्रभु जी इनसे कोसों दूर हो जाते हैं। तब तो इनकी विरहानुभूति में ऐसा ज्वार आता है कि वह दबाए नहीं दबता, तथा केवल एक ही उपचार रह जाता है, प्राणों का त्याग। पर यह उपचार भी पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि विरहिणी के प्राण निकल जाना आसान बात नहीं है। फिर तो दर्द दीवानी मीरा का दर्द असीम हो जाता है। वह लोकलाज की सीमाएं और सामाजिक परिधियों को लांघ कर उबलने लगता है। उसका वर्णन भी तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो केवल अनुभूति गम्य है। तात्पर्य यह है कि मीरा काव्य में विरह की जो स्वाभाविक तथा मार्मिक उपलब्ध होती है, वह मीरा जैसे सरस भावपूर्ण तथा कसकपूर्ण हृदय से ही संभव है। अन्य कवियों के विरह वर्णन में ऐसी स्वाभाविकता प्राप्त नहीं होती है। आत्मसमर्पण। जिस प्रकार रूप शक्ति की परिणति प्रेमा शक्ति में होती है और प्रेम की विरह व्यथा में, उसी प्रकार विरह का छोर आत्मसमर्पण है। विरह अथवा विरहिणी को इस समर्पण भावना के अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं हो रह पाता है। मीरा ने स्वयं को अपने भगवान के प्रति इस प्रकार अर्पित कर दिया है कि उसके बिना इसका जीवित रहना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार मछली का पानी से बिछुड़ने पर। मीरा की समर्पण भावना की चरम परिणति परिलक्षित होती है। अद्वैत भावना में जहाँ मैं और तू का अंतर समाप्त होता है, वहीं दोनों का व्यवधान मिट जाता है। विद्यार्थियों, आप अभी जो मैंने आपको दिया है, पढ़कर बताया है, उसको आप प्रश्नोत्तर में काम ले सकते हैं। मीरा की संपूर्ण जानकारी हेतु भी उसको पढ़ सकते हैं। मीरा ने ये जो प्रेम का वर्णन, मीरा का ये जो भक्ति का वर्णन मैंने इससे बताया है, इसके जो 3 सोपान मैंने बताए हैं, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़कर मीरा के विषय में संपूर्ण जानकारी कीजिए और मीरा का इसमें बता दीजिए। धन्यवाद।